नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली हेडलाइन, और आज की पूरी न्यूज ही इसी पर बेस्ड है कि नए जिले नया राजस्थान। आज की हमारी क्लास में हम अलग से कुछ पीपीटी नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल आज जो ये आया है, यानी कि नए राजस्थान में अब कितने नए जिले हैं, उनका कौन कौन सा क्षेत्र बार है, यानी कौन कौन सी तहसील और कौन कौन से उपखंड उसमें शामिल किए गए हैं, और कौन कौन से अब नए संभाग बन चुके हैं, उनकी स्थिति क्या है, किस संभाग में कितने जिले हैं। यानी कि नए राजस्थान के जो जिले, राजस्थान के जो नए जिले, नए राजस्थान के नहीं, राजस्थान में नए जिले और संभाग, इनकी स्थिति क्या होगी, आज हम पूरी क्लास में यही देखने वाले हैं। हर एक जो नया जिला बना है उसके मैप के साथ सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ कुछ जानकारी है, पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में अब 10 संभाग और कुल 50 जिले हो चुके हैं। आप सभी को ये बात पता भी होगी, 10 संभाग और 50 जिले। सामान्य सी जानकारियां हैं, फिर भी हो सकता है पूछ ली जाए। अब इसमें एक दो यहाँ जानकारी क्या क्या दी गई है कि 21 मार्च 2022, यहाँ छोटा लिखा हुआ होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेट एक बार। 21 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा राम लोभाया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, और इस समिति का काम क्या था कि नए जिलों के लिए वो एक अध्ययन करे कि कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में नए जिलों की आवश्यकता है और कहाँ बनाना उचित होगा। तो राम लोभाया समिति, इसका गठन कब किया गया? 21 मार्च 2022 को। और इसके बाद 17 मार्च 2023, लगभग एक साल बाद 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, और इस घोषणा में क्या किया गया? 19 नए जिले और 3 नए संभाग, इनकी घोषणा की गई। और इस तरह से राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए? कुल जिले हो गए 50, और कुल संभाग कितने हो गए? तो 10। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 19 नए जिलों की अगर घोषणा की गई है तो 33 जिले पहले से थे, 19 और नए आ गए, तो ये 50 क्यों? ये तो 50 से ज़्यादा, यानी कि 52 होने चाहिए। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ जिले उनमें हेर फेर भी हुआ है, उनका जो बॉर्डर है वो तोड़कर दूसरे में शामिल कर लिया गया। जैसे जयपुर जिला, जयपुर में से जयपुर ग्रामीण अलग कर दिया, जयपुर शहर अलग कर दिया। तो इस तरह से 2 जिले ऐसे भी हुए जो इधर उधर उनका क्षेत्रफल किया गया। तो इसलिए कुल कितने जिले हो गए? 50। कुल संभाग कितने हो गए? 10। इसके लिए कमेटी का गठन कब किया गया? तो 21 मार्च 2022 को। किसकी अध्यक्षता में? राम लोभाया की अध्यक्षता में। ये सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। और 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, और घोषणा के बाद 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की गई, और कुल इस तरह से 10 संभाग और 50 जिले हो गए। अब आगे हम देखते हैं कि अब नए संभाग और किस संभाग में कौन सा जिला शामिल है। ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अभी तक जो आपके पास जानकारी है वो क्या थी कि राजस्थान में कितने संभाग थे? 7, और कुल कितने जिले थे? 33। 7 संभाग में कैसे कैसे थे? सबसे ज्यादा जो जिले थे 6 करके 2 संभागों में थे, उदयपुर और जोधपुर में। फिर इसके बाद 5 जिले एक संभाग में थे, जयपुर में। और फिर 4, 4, 4 और 4 करके बाकी के जो 4 संभाग हैं। इस तरह से कुल कितने संभाग होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और कुल जिले कितने होते थे? 33। अभी तक की जानकारी ये थी, यानी जोधपुर में 6, उदयपुर में 6, जयपुर में 5, और जो बाकी के 4 बचे उन सभी में 4-4 जिले थे। इस तरह से 7 संभाग और 33 जिले। अभी तक आपने ये पढ़ा है। अब ये नई जानकारी है, तो आपको अब अपडेट होना पड़ेगा, यानी देखना पड़ेगा कि अब नई पोजीशन क्या है। देखते हैं एक बार। नई जानकारी के अनुसार जो अब है, अब सबसे ज्यादा संभाग वाला जो जिला है वो है जयपुर और अजमेर। पहले कौन कौन सा था? तो पहले 6 संभागों के साथ 2 जिले थे। 6 जिलों के साथ 2 संभाग थे। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, थोड़ा आप समझ जाएं उस बात को कि पहले 6 जिलों के साथ 2 संभाग थे। कौन कौन से 2 संभाग थे वो? तो वो थे उदयपुर और दूसरा था जोधपुर। अब सबसे ज्यादा जिलों वाले 2 संभाग कौन से हैं? तो सबसे पहला तो है जयपुर, जिसमें 7 जिले हैं, और दूसरा है अजमेर संभाग, जिसमें भी 7 जिले हैं। जयपुर संभाग में 7 जिले कौन कौन से हैं? तो जयपुर, फिर है जयपुर ग्रामीण 2, तीसरा है दूदू, चौथा है कोटपुतली बहरोड, मिलाकर 1 है 4, 5वां है दौसा, छठा है खैरथल तेजारा, और 7वां है अलवर। इस तरह से जयपुर संभाग में वर्तमान में 7 जिले हैं। दूसरा है सीकर, ये नया बना हुआ संभाग है, जो आप यहाँ पीले रंग से देख रहे हैं, यानी कि सीकर
पाली और बांसवाड़ा, ये 3 नए बने हुए संभाग हैं। पहले के 7 संभाग कौन कौन से थे? तो जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर। पहले के इन 7 संभागों में उदयपुर में 6 जिले थे, जोधपुर में 6 जिले थे। जोधपुर में अभी भी 6 जिले हैं, लेकिन उदयपुर में रह गए हैं 5। कोटा में पहले भी 4 थे, अभी भी 4 हैं। भरतपुर में पहले 4 जिले थे, अब भरत संभाग में 6 जिले हो गए हैं। इसके बाद बचा क्या? जयपुर में 5 जिले थे, बीकानेर में 4 जिले थे और अजमेर में भी 4। तो इस तरह से अब जो नया परिवर्तन आया है, ये आंकड़ा ये है। सीकर संभाग में अब कौन कौन से जिले हैं? तो सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। बीकानेर संभाग में कौन कौन से 4 जिले हैं? तो बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। अजमेर संभाग में 7 जिले हैं। तो सबसे ज्यादा जिलों वाले जो संभाग हैं, एक जयपुर है और दूसरा अजमेर है। तो अजमेर संभाग में 7 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, व्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। इस तरह से ये 7 जिले अब किसमें हैं? अजमेर में। भरतपुर संभाग में 6 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। 2 नए कौन कौन से ऐड हुए हैं भरतपुर संभाग में? डीग और गंगापुर सिटी। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर पहले भी थे। कोटा संभाग में 4 जिले, जैसा पहला था वैसे ही अब है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जोधपुर संभाग में 6, पहले भी 6 थे। हेरफेर जरूर हुआ है, लेकिन संख्या पहले भी 6 थी, अभी भी 6 है। जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। पाली संभाग में अब 4 जिले होंगे, अभी ये संभाग भी अभी बनाया है नया। 4 जिले कौन कौन से होंगे इसमें? पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। उदयपुर संभाग जिसमें पहले 6 जिले थे, अब इसमें 5 जिले हैं। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। बांसवाड़ा संभाग नया बना हुआ संभाग है, इसमें 3 जिले हैं। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यही जानकारी इसलिए भी खास है कि सबसे कम जिलों वाला संभाग अब कौन सा है? बांसवाड़ा। एकमात्र संभाग है जिसमें 3 ही जिले हैं। सबसे ज्यादा जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? तो 2, जयपुर और अजमेर, दोनों में 7-7 जिले हैं। 6-6 जिलों वाले कितने संभाग हैं? तो 2, भरतपुर और जोधपुर। इसके बाद 5 जिलों वाला अब एकमात्र संभाग कौन सा है? उदयपुर। बाकी 4 जिलों वाले कौन कौन से संभाग हैं? सीकर, बीकानेर और कोटा। इस तरह से संभाग और जिले, कौन से संभाग में कितने जिले हैं, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी परीक्षा के हिसाब से, तो ये आपको ढंग से याद रखनी है। अब इसके बाद हम एक एक पेज पर जो एक एक नया जिला बना है उसका आप मैप देख पा रहे हैं और उसमें कौन कौन सी तहसील शामिल है वो देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले है जयपुर ग्रामीण। अब जयपुर ग्रामीण में कौन कौन सी तहसील शामिल है और उधर जो जयपुर शहर है वो यहाँ लिखी हुई है, तो काफी डिटेल में लिखी हुई है। जैसे कि उपखंड कौन कौन से होंगे जयपुर ग्रामीण में, तो एक तो जयपुर ही उपखंड होगा, एक सांगानेर होगा, एक आमेर होगा। इसके अलावा एक बस्सी, एक चाकसू, एक चौमू, एक सांभर लेक, एक जोबनेर, शाहपुरा, जंबा रामगढ़, माधोराजपुरा, रामपुरा डाबड़ी और किशनगढ़ रेनबाल। ये जयपुर ग्रामीण में जो उपखंड कार्यालय होंगे या उपखंड होंगे वो ये है। और जयपुर शहर में कौन कौन से हैं, तो जयपुर में है जयपुर, आमेर और सांगानेर जो कि उपखंड में शामिल है। इसके बाद अगर हम जोधपुर ग्रामीण की बात करें, यहाँ भी 2 हो गए जोधपुर में, एक जोधपुर ग्रामीण और एक जोधपुर जो शहर है। तो जोधपुर ग्रामीण में उपखंड कौन कौन से हो गए, तो जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, लूनी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, ओसियां, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसर। और जोधपुर जो शहर होगा उसमें जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। इसके बाद अगले 3 जिले कौन कौन से हैं, फिर है अनूपगढ़ जिला। अनूपगढ़ जिले में कौन कौन सी तहसील होंगी, तो अनूपगढ़, रायसिंह नगर, घड़साना, रावला, श्री विजयनगर, छत्तरगढ़ और खजूवाला। ये तहसील किसमें है, ये है अनूपगढ़ में। बालोतरा जो नया जिला बना है इसमें कौन कौन सी तहसील होंगी, तो पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिड़ा और सिंधरी। ये बालोतरा जो नया जिला बना है उसमें तहसील होंगी। ब्यावर जिले में कौन कौन सी तहसील होंगी, तो ब्यावर, टोडगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। ये ब्यावर जिले में तहसील होंगे। आप मैप भी देख पा रहे हैं और साथ के साथ जो उसमें नई तहसील और नए उपखंड हैं वो लिखे हुए हैं। इधर है उपखंड और इधर है तहसील। मैं तहसील आपके सामने पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। डीग जो नया जिला बना, अब इसमें उपखंड कौन कौन से हैं, तो डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी। और तहसील इसमें कौन कौन सी होंगी, तो डीग, जनूथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामा,
जुरहरा और पहाड़ी। इस तरह से इसमें कुल कितनी तहसील हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नए जो जिले बने हैं उनमें अब सबसे ज्यादा तहसील इसी जिले में है, डीग में। नए बने हुए जिलों में सबसे ज्यादा तहसील है डीग जिले में है, कितनी ही? 9। इसके बाद है डीडवाना कुचामन सिटी। तो यहाँ कौन कौन सी तहसील है? दोनों को मिलाकर एक जिला है, डीडवाना कुचामन सिटी। लाडनू, पर्वतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी, डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, ये इसमें तहसील होंगी। इसके बाद है कोटपुतली बहरोड। कौन कौन सी तहसील है इसमें? तो बहरोड, विराटनगर, दोनों को मिलाकर एक नाम है जिले का, कोटपुतली बहरोड। ऐसे नाम दो हैं, कौन कौन से हो गया? एक तो हो गया डीडवाना कुचामन, ऐसे 2-3 नाम है, आगे आते जाएंगे। दूसरा हो गया कोटपुतली बहरोड, दोनों मिलाकर एक जिला है। इसमें और कौन सी तहसील है? नारायणपुर, कोटपुतली, बानसूर, बानसूर पहले नंबर में था, नीमराना, मानधड़ और पावटा। इसके बाद है नीम का थाना। कौन कौन सी तहसील है इसमें? तो नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। इसके बाद आगे दूदू। दूदू जिले में 3 ही तहसील है, मौजमाबाद, दूदू और फागी। तो अब जो नए बने हुए जिले हैं या ओवरऑल भी बात करें तो सबसे कम तहसील वाला जिला अब दूदू ही है, यहाँ 3 ही तहसील है। नए बने हुए जिलों में सबसे ज्यादा तहसील अब किसमें है? नए बनों की बात कर रहा हूं तो वो है डीग में। खैरथल, तिजारा, दोनों मिलाकर एक जिला बना है। कौन कौन सी तहसील है? किशनगढ़, बास, खैरथल, कोट कासिम, हरसोली, तिजारा, टपूकड़ा और मुंडावर। इसके बाद है फलौदी। इसमें कौन कौन सी तहसील है अब? फलौदी, आऊ, वापिणी, लोहावट, देचू, सेतरावा, बाप और घंटियाल, ये किसमें है? फलौदी। सलूम्बर जिले में कौन कौन सी तहसील है? सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर और झल्लारा। इसके बाद आगे है केकड़ी। इसमें कौन कौन सी तहसील है? केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़, टांटोटी और टोडा रायसिंह, ये किसमें है? केकड़ी। फिर है गंगापुर सिटी, नया बना हुआ जिला। तो इसमें गंगापुर सिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनबास, बरनाला, टोडा भीम और नादोती। सांचौर जिले में कौन कौन सी तहसील होंगी? सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीबाज। शाहपुरा जिले की तहसील है शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। यहां मतलब अभी तक हमने सारे वो नए बने हुए जो जिले देखे। कितने बने हुए जिले हैं नए? 19। साथ के साथ हमने 10 संभाग देखे और संभाग वाइज अगर जिलों को डिवाइड किया जाए तो वो भी हमने पढ़ा। तो कुछ खास जानकारी इनमें से है। नए बने जिले में सबसे ज्यादा तहसील वाला जिला कौन सा है? ओवरऑल सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है? अब जो 10 संभाग हैं, किस संभाग में कितने जिले हैं, उनका नाम और उनकी संख्या, ये सभी आप याद रखें। इसके बाद आगे जानकारी है कि राजस्थान में एक बार फिर खेलों का महाकुंभ, तो राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक जो दोनों हैं वो अब शुरू हो चुके हैं आज से यानी कि 5 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं और मुख्यमंत्री द्वारा SMS क्रिकेट स्टेडियम से इनका शुभारंभ किया गया है। इन खेलों में यानी कि ग्रामीण खेलों में और शहरी खेलों में दोनों में 7-7 खेल है। अभी जो 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। शहरी ओलंपिक में भी 7 खेल हैं और ग्रामीण ओलंपिक में भी 7 खेल हैं। हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। कुछ 1-2 नई जो अपडेट जानकारी है वो मैं एक बार बता देता हूँ। 7 खेल में से 5-5 दोनों में कॉमन है, 2 हैं जो शहरी ओलंपिक में नए हैं और 2 हैं जो ग्रामीण ओलंपिक में नए हैं। यानी कि जो शहरी में नहीं है ऐसे 2 उधर हैं और ऐसे ही 2 इधर हैं। इस तरह से कुल खेलों की बात की जाए शहरी ओलंपिक और ग्रामीण ओलंपिक मिलाकर तो कुल खेल हैं इसमें 9। 5 खेल 5-5 तो दोनों में कॉमन है, 2 इसमें नए हैं 2 उसमें नए हैं, यानी कि 5 और 2 7 और 2 9। इस तरह से कुल 9 खेल हैं। सेपरेटली बात की जाए तो शहरी में भी 7 है और ग्रामीण में भी 7 है। शहरी ओलंपिक में 7 खेल कौन कौन से हैं? तो टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। 2 ऐसे खेल जो केवल शहरी में है वो हैं बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। ग्रामीण ओलंपिक में कौन कौन से हैं? तो कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, रस्साकसी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और शूटिंग बॉल। 2 ऐसे खेल जो केवल ग्रामीण ओलंपिक में है वो है रस्साकसी और शूटिंग बॉल। तो ये वो 2 खेल हैं जो उधर अलग हैं इधर नहीं है और जो इधर अलग हैं उधर नहीं है, दोनों में मिलाकर 7-7 है। अब इस टेबल में आपको संख्या दी गई है किस खेल में कुल कितने रजिस्ट्रेशन हुए। तो हर खेल में एक में कितने पंजीकरण हुए, उसके बजाय हमको ये संख्या तो जरूर याद रखनी है कि ओवरऑल कुल कितने पंजीकरण हुए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 58
58.50 लाख। वैसे संख्या इसकी कुल कितनी है तो 58,51,000 और इससे भी कुछ आगे है 632 ऐसे कुछ है। ओवरऑल कुछ इतने पंजीकरण हुए हैं, 58,51,632 ऐसे कुछ पंजीकरण इसमें हुए हैं, जिनमें 24 लाख से अधिक जो हैं वो महिलाएं हैं। लगभग 58.5 लाख आप मान सकते हैं। 58.5 लाख में से महिलाओं की संख्या कितनी है तो 24 लाख इसमें महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, ग्रामीण और शहरी दोनों ओलंपिक मिलाकर। अब यहाँ इसमें एक और जानकारी दी गई है आज कि इसमें किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है, तो यहाँ लिखा हुआ है 10 से लेकर 82 वर्ष इस आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। अब हमने पढ़ा है अभी तक कि इसमें कोई भी आयु की लिमिट नहीं है, यानी कि किसी भी आयु वर्ग का खिलाड़ी पंजीकरण करा सकता है। अब आप में से कुछ लोग ये जानकारी पढ़ के कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें जो आयु सीमा है वो 10 से 82 वर्ष है। ये आयु सीमा नहीं है, आयु की इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पंजीकरण कराया उनकी कुछ ना कुछ आयु तो रही होगी। तो जिन लोगों ने, यानी कि 58.5 लाख जो ये लोग हैं, इनमें जिसकी सबसे कम आयु थी वो देख ली गई, तो वो कितनी रही होगी 10 वर्ष। सबसे अधिक आयु का खिलाड़ी जो था तो वो 82 वर्ष। जबकि पिछली बार जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुआ था उसमें ये लिमिट क्या थी, लिमिट नहीं थी, पर दरअसल जो खिलाड़ी जिन्होंने पंजीकरण कराया उनकी आयु सीमा थी 10 से 80 साल तक के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इस बार हैं 10 से 82 वर्ष। लेकिन आपसे ऐसा पूछा जाए कि राजीव गांधी ओलंपिक में खिलाड़ियों के लिए क्या कोई आयु सीमा निर्धारित है, तो कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी किसी भी आयु वर्ग का खिलाड़ी पंजीकरण करा सकता है। लेकिन जो भी खिलाड़ी पंजीकरण करा रहा है उसकी कुछ ना कुछ तो आयु होगी ही। तो लास्ट में जितने लोगों ने कुल पंजीकरण कराया उनमें सबसे कम आयु वर्ग वाला खिलाड़ी रहा 10 साल का, सबसे अधिक आयु वर्ग वाला खिलाड़ी रहा 82 साल का। प्रदेश के 11,252 ग्राम पंचायत और 538 नगरीय निकायों में ये एक साथ शुरू होने वाले हैं। 11,252 ग्राम पंचायत और 538 नगरीय निकायों में एक साथ शुरू होने वाले हैं। ये कुछ नई नई जानकारियां थी जो आज के पेज में है। अभी कल से शुरू होंगे, ये आज से शुरू हो चुके हैं, तो कल की न्यूज में भी आएंगे, परसों भी आएंगे। लगातार हम इसको कई बार पढ़ते रहेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी हम ऐड कर लेंगे आगे। इसके बाद आगे है राजस्थान सरकार का संवेदनशील निर्णय, 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों का निःशुल्क बीमा। ये कौन सी योजना है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब इसमें केवल एक ही नया अपडेट हुआ है, और वो अपडेट क्या है, इसमें 2 श्रेणियां थी, एक थी शुल्क और एक निःशुल्क श्रेणी। यानी कि कुछ ऐसे थे जिनको कोई भी प्रीमियम राशि नहीं देनी होती थी। कौन कौन थे वो? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो शामिल परिवार हैं, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार हैं, संविदा कर्मी, लघु एवं सीमांत किसान, कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवार, इनके लिए योजना निःशुल्क थी। इनके अलावा जो बाकी जितने भी लोग थे उनको इसकी जो बीमा प्रीमियम राशि है, राशि कितनी है प्रीमियम की? 1700 रुपये, उसका 50% यानी कि 850 रुपये इनको देना होता था। अब सरकार ने इसमें निःशुल्क श्रेणी में एक और कंडीशन जोड़ दी है कि ऐसे जो भी परिवार जिनकी आय, वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वो भी निःशुल्क श्रेणी में अब शामिल हो जाएंगे। यानी उनको जो पहले 850 रुपये देना होता था, जो कि प्रीमियम राशि का 50% है, प्रीमियम राशि की बात की जाए तो वो 1700 है, तो बाकी के 850 रुपये राज्य सरकार देती थी। तो अब इनके लिए भी पूरी तरह निःशुल्क कर दी गई है। केवल एक ही नया अपडेट है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। अनुजा निगम से ऋण के लिए आवेदन अब 31 अगस्त तक। राज्य मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या हुए? इसमें डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों का अब अधिस्वीकरण हो सकेगा। अंगदान से बड़ा पुनीत कार्य कोई नहीं, तो मुख्यमंत्री द्वारा अंगदान महाअभियान, ये एक पखवाड़ा जो आयोजित किया जा रहा है, कब से कब है? 3 से लेकर 17 अगस्त, यहाँ लिखा भी हुआ है 3 से लेकर 17 अगस्त तक ये अंगदान पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ है महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, हिंसा से प्रभावित महिला एवं बालिकाओं के लिए उपयुक्त चिकित्सा, पुलिस विधिक परामर्श सेवाएं तथा सहायता दी जाएंगी, जिसमें राज्य के 40 पुलिस जिलों में, महिला थानों में, चयनित पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र संचालित है। तो इस तरह से आज की जो पूरी जानकारी थी, मुख्य रूप से आज की जो पूरी जानकारी बेस्ड थी नए जिले और नए संभाग में। आज हमने कोई अलग से इसमें पीपीटी नहीं ऐड की है, तो नए जिले जो थे उनका एक तरह से मैप, और नए संभागों में कौन से संभाग में कौन सा जिला शामिल हुआ है, वही हमने आज पढ़ा है। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।